नमस्ते। जब भी भारत के सबसे कामयाब राज्यों की बात होती है तो कुछ नाम तो फौरन जहन में आ जाते हैं, है ना? पर सोचिए कि एक ऐसा राज्य भी है जो बिना ज्यादा शोर शराबे के इकोनॉमी और स्पोर्ट्स दोनों का पावर हाउस बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की और जानेंगे इसके बनने की दिलचस्प कहानी। आज के दौर में हरियाणा कह सकते हैं कि सिर्फ एक स्टेट नहीं है, बल्कि एक फिनोमिनन है। इसे अक्सर चैंपियंस की भूमि भी कहा जाता है और इसके पीछे ना बहुत ठोस वजह हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नाम आया कहाँ से और ये इस डायनामिक स्टेट के बारे में आज हमें क्या बताता है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो हरियाणा एक असली पावर हाउस है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये गोवा के ठीक बाद भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि इस राज्य ने अपना सफर कहाँ से शुरू किया था। और फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स की। अरे भाई, हरियाणा तो एक स्पोर्ट्स सुपर पावर है। यहाँ से लगातार देश के एक से बढ़कर एक एथलीट निकलते हैं। सोचिए, नीरज चोपड़ा से लेकर फोगाट बहनों तक इस स्टेट के ओलंपिक मेडलिस्ट आज हर जगह नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं। देखिए, ये कामयाबी सिर्फ लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ की इंडस्ट्रीज की भी है। एक तरफ इसका जबरदस्त खेतीबाड़ी वाला इलाका है जिसने करोड़पति किसानों को जन्म दिया, तो दूसरी तरफ गुड़गांव और मानेसर जैसे हमेशा हलचल से भरे इंडस्ट्रियल हब्स हैं। कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा भारत के इकोनॉमिक इंजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मॉडर्न पावर हाउस बना कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है इसके पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ इसके लंबे और सच कहें तो काफी विवादों से भरे इतिहास में। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। 19वीं सदी में, एक ऐसे दौर में जब हरियाणा का आइडिया तक मौजूद नहीं था। साल था 1858। ब्रिटिश सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले के तहत उस इलाके को, जिसे आज हम हरियाणा कहते हैं, पंजाब प्रोविंस में मिला दिया। बस यही वो कदम था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए इस पूरे रीजन की कहानी लिख दी। लेकिन ये कोई नेचुरल मर्जर नहीं था, ये एक तरह से जबरदस्ती का साथ था। मतलब कागज पर तो एक थे, लेकिन असल में संस्कृति, भाषा और धर्म के मामले में बिल्कुल अलग। ये एक ऐसा मिलन था जिसमें शुरू से ही तनाव की चिंगारी मौजूद थी। और इस तनाव की जड़ में क्या था? भाषा और धर्म का एक बहुत बड़ा फर्क। देखिए, हरियाणा वाला इलाका जो था, वहाँ ज्यादातर लोग हिंदी बोलते थे और हिंदू थे। वहीं पंजाब में ज्यादातर लोग पंजाबी बोलने वाले और सिख थे। और ये सिर्फ छोटे मोटे अंतर नहीं थे, ये तो पहचान के, आइडेंटिटी के सबसे बुनियादी हिस्से थे। और जब ऐसा असहज साथ होता है तो क्या होता है? एक अलग पहचान की चाहत पैदा होती है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, नहीं, ये तो लोगों का अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और अपनी एक अलग आवाज बुलंद करने का संघर्ष था। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, एक अलग राज्य बनाने का सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। 1900 की शुरुआत में पहली मांगें उठीं और फिर दशकों तक संघर्ष चलता रहा। साफ है, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जबरदस्त हिम्मत और सब्र की जरूरत थी। और एक बात और, हरियाणा की ये मांग कोई अकेली नहीं थी। 1947 के बाद पूरे भारत में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो हरियाणा की मांग भी इसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गई, जिससे इस पूरे संघर्ष को एक नई दिशा, एक नई ताकत मिली। तो दशकों के इस संघर्ष के बाद आखिरकार वो मोड़ आया जिसका सबको इंतजार था। चलिए अब देखते हैं कि ये लंबी लड़ाई अपने अंजाम तक कैसे पहुंची। साल था 1966। यही वो साल है जब सब कुछ बदल गया। भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। और इसी एक कानून ने इस इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी एक्ट के साथ जन्म हुआ हरियाणा राज्य का। इसने आखिरकार हिंदी बोलने वाले इस इलाके को वो राजनीतिक पहचान दी जिसके लिए यहाँ के लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो फिर करनाल, गुड़गांव, रोहतक, हिसार और महेंद्रगढ़, इन जिलों को मिलाकर बना नया राज्य हरियाणा। और राजधानी, एक बहुत ही अनोखा और स्थायी समझौता किया गया जिसके तहत चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी बनाया गया। तो एक नए राज्य का जन्म हुआ और साथ ही हुई एक नई शुरुआत। अब हरियाणा के पास अपनी पहचान थी और वो अपना मुकद्दर खुद लिखने और अपना भविष्य बनाने के लिए बिल्कुल तैयार था। हरियाणा की कामयाबी की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1960 के दशक की हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन।
इसमें हुआ क्या? सिंचाई, खाद और अच्छी क्वालिटी के बीजों पर भारी निवेश किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की खेती का पूरा नक्शा ही बदल गया और ये देश के लिए एक अन्न भंडार बन गया। तो एक तरफ खेती में ये क्रांति आई और दूसरी तरफ तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ। इन्हीं दोनों चीजों ने मिलकर उस आर्थिक सुपर पावर की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। मतलब एक तरफ हरियाणा गेहूं और चावल के उत्पादन में लीडर बना, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा हब बन गया। तो देखिए, एक मुश्किल और विवादों भरे बंटवारे से लेकर चैंपियंस की भूमि बनने तक हरियाणा का ये सफर एक जबरदस्त मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को हासिल करना एक अविश्वसनीय आर्थिक और सामाजिक कामयाबी का रास्ता खोल सकता है। और इसीलिए आज हम इस राज्य को देखते हैं जिसने अपनी अलग पहचान बनाई और कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ। पर अब सवाल ये है कि चैंपियंस के इस भूमि के लिए आगे क्या है? अपनी एक अलग पहचान की नींव पर इतनी सफलता हासिल करने के बाद हरियाणा आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने भविष्य को अब कैसे गढ़ेगा? ये सोचने वाली बात है।